Let's start, beta. This is our last lecture of marketing research unit 2. लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन है, मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है, वो आप लोग स्टडी कर लो। अगर आपको कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ है, देन यू कैन फ्री टू कॉल मी एट एनी टाइम। आप मुझे कभी भी कोई भी टाइम पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो, मुझे उसके क्वेश्चनिंग कर सकते हो। क्लियर? सिंपल एंड सोबर इजी टॉपिक है, इसके लिए मैं डिटेल में नहीं गया, मैंने पढ़ा, मुझे लगा बहुत इजी है, आप उसको आसानी से टेकल कर लोगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे स्केलिंग टेक्निक। एमसीक्यू पैटर्न के लिए ये आंसर बहुत 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 आईएमपी और बहुत टिपिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पैटर्न के लिए स्केलिंग टेक्निक क्या है? स्केलिंग टेक्निक मींस मेजर करना। रिसर्चर जब कोई चीज के ऊपर रिसर्च करता है तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट रखेगा कि भाई कस्टमर सेटिस्फाइड है कि अनसेटिस्फाइड है, एग्री है, डिसएग्री है, मॉडरेट डिसएग्री, तो इसका कुछ ना कुछ टेक्निक तो होनी चाहिए। तो वही सब हमको पढ़ना है, कौन सी स्केल करने की टेक्निक से। स्केलिंग मीन्स क्रिएटिंग और जनरेटिंग अ कंटिन्यूम अपॉन विच मेजर ऑब्जर्व आर ऑब्जेक्ट आर लोकेटेड। स्केलिंग इज कंसिडर्ड ए वन टाइप ऑफ मेजरमेंट, एक जात का मेजरमेंट करना। देखते, देर आर टू काइंड ऑफ स्केलिंग टेक्निक, कंपेरेटिव एंड नॉन कंपेरेटिव। कंपेरेटिव नाम से ही पता चलता है, कंपेयर करना। कंपेरेटिव टेक्निक, अंडर सच टेक्निक देयर इज डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ वन अनदर। डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाएगा। इसके अंदर आती है पेड कंपैरिजन मेथड, रैंक मेथड, कांस्टेंट सम मेथड एंड क्यू सॉर्ट मेथड। बराबर, ये सब चीज आपके सिलेबस में, मगर अभी है कि डिटेल में यूनिट 3 4 में आप इसके बारे में पूरा चैप्टर टॉपिक करता है। पेड मेथड, रैंक मेथड, कांस्टेंट सम मेथड एंड क्यू सॉर्ट और ऑर्डर मेथड। कंपेरेटिव यानी यहाँ पे आप डायरेक्टली कंपैरिजन करोगे। Second one is non-comparative technique. तो अंदर non-comparative scaling technique, each object is scaled independently, यानी सबको कंपेयर नहीं करेंगे, हर ऑब्जेक्ट यानी जितने भी ऑप्शन है सबको आप इंडिपेंडेंटली कंपेयर करोगे। They evaluate only one object at a time. एक समय पे सिर्फ एक ही चीज पे कंपैरिजन किया जाएगा, एक ही चीज पे रेटिंग दिया जाएगा, एक ही चीज के ऊपर स्केलिंग किया जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनाडिक स्केल। एमसीक्यू में 100% आ सकता है कि नॉन कंपेरेटिव टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज मोनाडिक स्केल्स। 100% आ सकता है। इट इंक्लूड कंटिन्यूअस रेटिंग टेक्निक एंड इटिमाइज रेटिंग टेक्निक। क्लियर? देखो नीचे ऑलरेडी लिख के दिया कि नॉन कंपेरेटिव को क्या बोला जाता है? मोनाडिक स्केल। अब देखते पहले ये दो मेथड देखते कि कंटिन्यूअस रेटिंग टेक्निक क्या है। तो कंटिन्यूअस रेटिंग टेक्निक इज आल्सो नोन एज ग्राफिक रेटिंग टेक्निक। नाम से ये ग्राफिकल, बट नॉट प्योर ग्राफ। इन सच मेथड the respondent rate the object by placing a mark at the appropriate position. Placing the mark at appropriate position. सर एक एग्जांपल दो तो मैंने बता दिया कि भाई आर यू सेटिस्फाई विथ माय लेक्चर और डिससेटिस्फाई विथ माय लेक्चर। यहाँ से के बीच में तो कोई ने ज्यादा यहाँ करा, इसका मतलब ज्यादा लोग डिससेटिस्फाइड है, उसको बोलते हैं ग्राफ के तौर पे रेटिंग करना, बट नॉट ग्राफ पेपर। That run from one extreme to another extreme of variable. Therefore, in graphic scale, the researcher cannot restrict any respondent from selecting any mark. यानी यहाँ पे कोई जात की पाबंदी नहीं है, रिस्पोंडेंट को जहां देना है, जहां ग्राफ देना है, जहां मार्क करना है, वहां पे वो मार्क आउट कर सकता है। There can be greater variety in the form of continuous rating scale. Variety ज्यादा मिलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई पाबंदी नहीं है रिस्पोंडेंट के पास, आपने सिर्फ एक ग्राफ रेटिंग दे दिया है, किसके अंदर आपको जो देना हो वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लाइन्स कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, किसी भी तरीके से हो सकती है। द स्केल पॉइंट कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी 1 to 10 में नंबर्स दो, या डिस्क्रिप्शन जैसे एग्री, डिसएग्री, मॉडरेट डिसएग्री, कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड, इस प्रकार से आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो।
3 वर्जन में एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल पे, तो आपको खबर पड़ेगा। वर्जन 1 देखो, प्रोबेबली द वर्स्ट, सबसे खराब, डॉट 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 डॉट, प्रोबेबली द बेस्ट, कहां तक आपको देना, नीचे नंबर्स दिए हुए। वर्जन 2 इसी तरह भी दे सकते, प्रोबेबली द बेस्ट 0 10 20 30 40 भी, प्रोबेबली द वर्स्ट किसी भी तरीके से आप दे सकते। ऊपर नंबर नहीं दिए तो वहां पे रिसर्चर अपने हिसाब से एनालिसिस करेगा उनके टिक मार्क से। नीचे नंबर दिए तो नंबर पे इंपॉर्टेंस देगा। और तीसरा तो सबसे जबरदस्त, वेरी बैड, नाइदर गुड नॉर बैड, वेरी गुड, उसके हिसाब से तुमको रेटिंग देना। जैसे 0 10 20 वेरी बैड में आते हैं, 30 to 70 में नाइदर गुड नाइदर बैड है, 80 to 100 के अंदर वेरी गुड है। तो इस प्रकार से आप स्केलिंग टेक्निक दे सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन। अब इसके एडवांटेजेस क्या, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस और ग्राफ स्केलिंग टेक्निक? सिंपल, इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, इजी है बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। Its use has been increasing due to greater use of computer assisted program, internet survey and other technology. आज के जमाने में इंटरनेट और कंप्यूटर की वजह से ये मेथड का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों के लिए ये काम करना इजी, सिर्फ टिक मार्क ही करना है। इट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड, इसको तुम कंप्यूटर पे या तो इंटरनेट के ऊपर आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर कर्सर कैन इजीली सिलेक्ट, देना कॉमन है, कंप्यूटर के ऊपर डालोगे तो तुमको सिर्फ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको माउस या तो कीबोर्ड से कर्सर को ही हिलाना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर टिक आपकी जो मुताबिक उसके मुताबिक टिक आउट हो जाएगा। एंड स्कैन वैल्यू कैन बी ऑटोमेटिकली स्कोर्ड, कॉमन अगर तुमने स्केल बना दी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो वैल्यू को इंटरप्रेट भी कर देगा, ताकि आपका प्रोसेसिंग ऑफ डेटा फास्ट और इजी हो जाए। डिसएडवांटेज क्या है? The scoring under this type of scale is awkward and unreliable. हो सकता है कि लोग खाली फालतू में टाइम पास के लिए अपने हिसाब से दे दे, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि तुम्हारे सामने नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं अगर कंप्यूटर के मुंह पे, तो लोग गलत गलत भी दे देंगे तो हमको वो बिलीव करना पड़ेगा, तो हो सकता है वो डेटा अनरिलायबल हो सकता है। एंड इट प्रोवाइड वेरी लिटल इंफॉर्मेशन, बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जानना जरूरी है। क्लियर? Second one is itemized rating scale. In such type of scale, the scale is a number of brief discussion, यानी क्या, हर चीज के अंदर brief discussion होगा, अपने डिटेल में पढ़ेंगे। The category are ordered in terms of scale position, ये तो ऊपर वाले जैसा ही है। And the respondent have to select specific category to describe the object rating. For example, बहुत अच्छा दिया हुआ है, McDonald has used perception analysis to measure consumer reaction to commercial, company video and other audio video मसले दोनों दो चीज पे ध्यान दे रहा है। यानी आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसके आपसे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक करना है ना, उसके साथ साथ आपको अपने हिसाब से स्केल देना है। क्लियर? क्लियर? अब आता है लीकर्ट स्केल, बहुत काम की चीज है, 100% एमसीक्यू में आ सकता है। लीकर्ट स्केल इज आल्सो नोन एज समेटेड स्केल एंड इट वाज डेवलप्ड बाय रेनिस लीकर्ट। स्केल उसके नाम से ये स्केल को मेजर किया जाता है। लीकर्ट स्केल इज डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड बाय रेनिस लीकर्ट। इन दिस स्केल the respondent has to indicate a degree of agreement or degree of disagreement विच ईच ऑफ द सीरीज ऑफ द स्टेटमेंट, यानी जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं तो उसमें वो कितने परसेंटेज तक एग्री और कितने परसेंटेज तक डिसएग्री है, वो सब बताना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन लिस्टेड हियर आर डिफरेंट ओपिनियन अबाउट सीयर्स। एक एग्जांपल लिया, प्लीज इंडिकेट हाउ स्ट्रांगली डू यू एग्री और डिसएग्री, पूरा फॉर्मेट पे ही है। तो देखो, नंबर 1 का मतलब स्ट्रांगली एग्री, 2 का मतलब डिसएग्री, 3 का मतलब नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, 4 का मतलब एग्री ना, 5 का मतलब स्ट्रांगली एग्री। यहाँ पे कोई सीड प्रोडक्ट लिया हुआ है, उसके क्वेश्चंस दिए हुए, तो अपने अपने हिसाब से वो लोग ने आंसर का स्केल आउट किया है कि भाई एक्स, या ना भाई यहाँ पे डिसएग्री, इसके अंदर यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 नंबर दिए, तो यहाँ पे एक्स का मतलब हाँ भाई हम इसके ऊपर है, इसका आंसर यहाँ, इसका आंसर है ना, सब एक्स से वो तुम्हारा आंसर है। 1 2 3 4 इसके लिए बताया था कि आपको समझने में आया कि भाई स्केल दिया था कि 1 का मतलब है डिसएग्री, 2 का मतलब डिसएग्री, 3 का मतलब नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, 4 का मतलब एग्री और 5 का मतलब टोटली डिसएग्री। क्लियर?
यानी ये लीकर्ट स्केल है, पहले से स्केल नक्की होती है। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो सिंपल है, सीधी सी बात है, आपने सब कुछ तैयार करके दे लिया, इसका मतलब इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। Similarly, it give easy information और understanding to the respondent। रिस्पोंडेंट के लिए भी इजी हो जाएगा, सवाल पढ़ना है, उनको अपने नंबर्स ओपिनियन के हिसाब से डाल देना है। एंड इट इज यूजफुल इन ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू हो, पर्सनल इंटरव्यू हो, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो, कि ईमेल के जरिए। क्लियर। बट डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि इसके अंदर तुम्हारा टाइम ज्यादा इस्तेमाल होगा। व्हाई टाइम इज मोर यूज, तो रीजन इज द रिस्पोंडेंट हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि क्वेश्चन वांचे बिना तो रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। एंड पॉइंट नंबर 2, इफ द रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड इज अनफेवरेबल, इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द रिस्पॉन्स टुवर्ड लिकट। या समझ लो कि 10 कस्टमर के ऊपर, 10 कंज्यूमर या तो 10 रिस्पोंडेंट के ऊपर हमने स्टडी करा, सबने सबने डिसएग्री दे दिया। इसका मतलब हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि भाई ऑल ओवर बड़ौदा के सब कस्टमर डिसएग्री है क्या, तो ये चीज भी इसके अंदर ध्यान देना जरूरी है। क्लियर। सेकंड आती है वो इंटीमेटेड के अंदर पड़ी, पहली थी लिकर्ट स्केल, दूसरी आती है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ये फिक्सड होती है। सिमेंटिक डिफरेंशियल इज अ 7 पॉइंट रेटिंग स्केल, याद रखना 7 पॉइंट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। its end point have bipolar level which have got semantic meaning. For example, the fabric used by Reed and Taylor is scale as under, some of its negative adjective or phrase are put on left side। यानी तुमको यहाँ पे दोनों दो ऑप्शन के बारे में स्पेसिफाई कर दिया होगा कि कहाँ पे आपको नेगेटिव देना है, कहाँ पे आपको पॉजिटिव देना है। यानी यहाँ पे तुम्हारा जो लिकर्ट स्केल है वो तुम्हारा पहले से कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, पॉजिटिव भी दिया है, नेगेटिव भी दिया है, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है इसको कैसे करना है। थर्ड वन इज स्टेपल स्केल, एडवांटेज आपको रीड आउट कर लेना है। अब स्टेपल स्केल क्या है, तो याद रखना है भी एमसीक्यू में 100% आ सकता है। सच टाइप मेथड इज नेम आफ्टर इज डेवलपर जैन स्टेपल, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले, डेवलप करने वाले जैन स्टेपर थे, उन्हीं के नाम से स्टेपल स्केल को इंट्रोड्यूस किया गया है। इट इज ए यूनिपोलर यानी सिंगल रेटिंग स्केल, नॉट अ डबल रेटिंग। ऊपर पढ़ी उसमें 7 रेटिंग था, उसके बाद हमने जो जैकब की पढ़ी उसके अंदर डिफरेंस था, और यहाँ पे जो स्टेपल इज ए यूनिपोलर, यूनिपोलर मीन सिंगल रेटिंग स्केल। इट हैज गॉट 10 कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज, सब एमसीक्यू में आ सकता है, -5 to +5, 10 कैटेगरी स्केल। एंड इट हैज नो न्यूट्रल पॉइंट, मोस्ट टाइम पी कोई पॉइंट न्यूट्रल होगा नहीं, आइदर माइनस में जाओ आइदर प्लस में जाओ, there is no neutrality between the point, there is no equality between the point. For example, if researcher want to analysis the quality and service of the seers, then +5 indicate very accurate, means very reliable, very acceptable, and -5 indicate non-reliable, less acceptable, and inaccurate. Okay, here we are completing the our syllabus of marketing research, and advantage disadvantage is to be read out only by you. If you have any doubt, you can contact me on my